एक समय ऐसा आता है जब स्क्रीन पर सब कुछ सही लग रहा होता है। इंडिकेटर्स ग्रीन में हैं, पैटर्न्स बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसे, लेकिन फिर भी उंगली क्लिक नहीं कर पाती। दिल धड़क रहा है, मन उलझा हुआ है। और यहीं से शुरू होता है असली युद्ध। न चार्ट से, न मार्केट से, बल्कि अपने भीतर से। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ कैंडल्स पढ़ना है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे जटिल चार्ट हमारा खुद का मन होता है। हर ट्रेडर की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। और जब तक ये लड़ाई जीती नहीं जाती, प्रॉफिट सिर्फ दिखावे भर होते हैं। बाजार हर रोज एक नया चेहरा लेकर आता है, लेकिन वो चेहरा आपके रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्ट करता है। कभी वो डर दिखाता है, कभी लालच, कभी अफसोस। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये सारे चेहरे उसके अपने अंदर के प्रोजेक्शंस हैं, वही असली ट्रेडर बनता है। लोग सिस्टम ढूंढते हैं, इंडिकेटर्स इकट्ठा करते हैं, लेकिन ब्रेट स्टीनबार्गर ने साफ लिखा, बेस्ट ट्रेडर्स सिस्टम्स नहीं, प्रोसेसेस बनाते हैं। क्योंकि प्रोसेस ही वो चीज है जो मुश्किल समय में तुम्हें गिरने नहीं देती और अच्छे समय में तुम्हें उड़ने नहीं देती। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब सिर्फ माइंडसेट नहीं, ये है हर पल अपने रिएक्शन को पकड़ना। जब स्क्रीन लाल हो जाए और घबराहट अंदर तक दौड़ जाए, तब डिसीजन नहीं, डिसिप्लिन जीतता है। लेकिन यहां डिसिप्लिन भी रिजिड रूल नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग है, अपने इमोशन को ऑब्जर्व करने की, समझने की और फिर न्यूट्रल होकर एक्शन लेने की। और ये ट्रेनिंग कोई एक बार की बात नहीं होती, ये रोज हर ट्रेड के साथ गहराती जाती है। लॉस एक नंबर नहीं होता, वो एक संदेश होता है कि कहीं कुछ अनजाना ट्रिगर एक्टिवेट हुआ है। और जब तक ट्रेडर अपने इन इमोशनल ट्रिगर्स को डिकोड नहीं करता, तब तक वो एक ही जगह पर घूमता रहता है। एक बार जीता, दो बार हारा, फिर डाउट में डूब गया। स्टीनबार्गर कहता है, यदि आप वही महसूस कर रहे हैं जो पिछले हफ्ते किया था, तो आपने अभी तक खुद को नहीं समझा। एक ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी एसेट ना पैसा है, ना पोजीशन साइज, बल्कि उसकी ऑब्जर्विंग एबिलिटी है। जो खुद को ऑब्जर्व कर सकता है, वही खुद को बेहतर कर सकता है। और यही है वो प्रोसेस जहां हम बेस्ट प्रैक्टिसेस से नहीं, बेस्ट रिएक्शन से इवॉल्व करते हैं। ये किताब यही सिखाती है कि हर मोमेंट में हम किस तरह खुद को कोच करें, गाइड करें और हर ट्रेड को एक मौका बनाएं अपने भीतर झांकने का। ट्रेडिंग की दुनिया में अनसर्टेनिटी एक सर्टेनिटी है। आप कभी भी पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते, लेकिन आप अडेप्टिव जरूर हो सकते हैं। और ये अडेप्टेशन तब आता है जब आप खुद को मॉनिटर करते हैं, जैसे कोई सर्जन खुद के हाथों की हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है। यही सेल्फ कोचिंग की कला है। स्टीनबार्गर ने बताया, इमोशनल अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ इमोशनल फ्रीडम। मार्केट में सक्सेस उन्हें मिलती है जो स्ट्रैटेजी बदलने से पहले खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरी रिस्पॉन्स ही मेरा नुकसान बना रही है? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए कि समय आ गया है खुद को अपग्रेड करने का। सिर्फ टूल्स से नहीं, बल्कि अपने सोचने और देखने के तरीके से। प्रॉफिट एक परिणाम है, लेकिन प्रोसेस एक शक्ति है। और जब आप उस शक्ति को हर दिन, हर पल नर्चर करते हैं, तो आप धीरे धीरे एक ऐसे ट्रेडर बन जाते हैं जो बाजार से नहीं डरता, क्योंकि उसने खुद से डरना छोड़ दिया है। बाजार हमेशा एक दर्पण की तरह होता है। वो दिखाता वही है जो आपके अंदर चल रहा होता है, डर, उम्मीद, क्रोध, उत्साह, सब कुछ। हर चार्ट, हर कैंडल सिर्फ एक आकृति नहीं होती, वो आपके मन की लहरों का प्रतिबिंब होती है। और अगर किसी ने खुद की इन भावनाओं को नहीं पढ़ा, तो वह बाजार को कभी सही से नहीं पढ़ सकता। स्टीनबार्गर यही कहता है, द मार्केट इज अ मिरर, मास्टर योरसेल्फ एंड द मार्केट विल फॉलो। लोग सोचते हैं कि हार तब होती है जब स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन असली हार तब होती है जब कोई अपनी ही डिसीजन पर भरोसा खो देता है। एक ट्रेडर जो हर ट्रेड के बाद अफसोस करता है, काश बाय किया होता, काश एग्जिट कर लिया होता, वह ट्रेडर नहीं, एक डगमगाती कश्ती होता है। और जब तक वह खुद पर विश्वास करना नहीं सीखता, तब तक कोई इंडिकेटर उसे डायरेक्शन नहीं दे सकता। आपने कभी देखा है, एक ही स्ट्रेटजी किसी के लिए जैकपॉट बन जाती है और किसी के लिए डिजास्टर। वजह सिर्फ एक है, रिएक्शन। एक ट्रेडर शांत रहकर वही ट्रेड एग्जीक्यूट करता है और कंसिस्टेंट होता है, दूसरा घबराकर या ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन बदलता है और हार जाता है। स्टीनबार्गर के मुताबिक, द एज इज नॉट इन द मार्केट, इट्स इन हाउ यू प्रोसेस द मार्केट। जब लॉसेस होते हैं तो बाहर के कारण नहीं, भीतर के पैटर्न्स एक्टिवेट हो जाते हैं।
कोई रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है, कोई ओवर ट्रेड करता है, कोई खुद को दोष देता है, लेकिन ये सभी एक ही रूट से निकलते हैं, अवेयरनेस की कमी। और अवेयरनेस तब आती है जब आप हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं और उसे इमोशनली न्यूट्रल होकर समझते हैं। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब ट्रेडर यह मान ले कि मार्केट को वो जीत लेगा, जबकि असल जीत तब है जब आप खुद पर जीत पाते हैं। अगर आपकी भावनाएं हर लॉस के बाद आपको दबोच लेती हैं, अगर आप हर बार हाई वॉलेटिलिटी में घबरा जाते हैं, तो आपको सिस्टम नहीं, इनर रिवायरिंग की जरूरत है। स्टीनबार्गर का कहना है कि ट्रेडिंग सक्सेस इज नॉट अबाउट हैविंग नो इमोशन, इट्स अबाउट प्रोसेसिंग इमोशन कंस्ट्रक्टिवली। हर सफल ट्रेडर की एक इनविजिबल रूटीन होती है, न सिर्फ चार्ट एनालिसिस की, बल्कि खुद की साइकोलॉजिकल एनालिसिस की भी। हर एंट्री से पहले वो सोचता है, मैं क्यों यह ट्रेड ले रहा हूं? क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? और यही अंतर बनाता है एवरेज और एक्सेप्शनल ट्रेडर में। मार्केट में जरूरी नहीं कि आप सबसे तेज हों, जरूरी है कि आप सबसे ज्यादा अवेयर हों। अवेयरनेस के बिना तेजी भी आपको गिरा सकती है, लेकिन अवेयरनेस के साथ धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। स्टीनबार्गर ने सिखाया, ऑब्जर्व योर थॉट्स, ट्रैक योर इमोशंस एंड ओवर टाइम यूल फाइंड योर एज। जब एक ट्रेडर अपने ही थॉट पैटर्न्स का विश्लेषण करता है, जब वो जानता है कि उसके भीतर किस इमोशन की कब एंट्री होती है, तब वो बाहर के झटकों से बेअसर हो जाता है। और ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक अभ्यास है। जैसे योगी ध्यान करता है, वैसे ही ट्रेडर को अपने रिस्पॉन्सेस को मेडिटेट करना होता है। ट्रेड लॉग्स, जर्नल्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, ये सब सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये आत्मनिरीक्षण के हथियार हैं, लेकिन तब तक बेकार हैं जब तक उन्हें इमोशनलेस ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं किया जाए। सच्चा ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों को छुपाता नहीं, उन्हें डिसेक्ट करता है। जैसे सर्जन अपने स्कैल्पल से गलती को चीरता है और अंदर का जहर निकालता है। एक बात हमेशा याद रखिए, बाजार आपको माफ कर देगा, लेकिन आपका अनकॉन्शियस पैटर्न आपको हर बार वही प्राइस चुकवाएगा जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते। स्टीनबार्गर यही बताता है कि इमोशनल रेपिटेशन ही असली दुश्मन है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें, खुद से सिर्फ ये मत पूछिए कि क्या ये अच्छा मौका है, पूछिए क्या मैं सही स्टेट में हूं, क्योंकि सही समय और सही प्राइस से पहले जरूरी है सही मानसिक क्लैरिटी। और जब क्लैरिटी होती है, तब ट्रेड सिर्फ ट्रेड नहीं रहता, वो एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स बन जाता है। हर कोई स्ट्रैटेजी की तलाश में है, कोई आरएसआई देख रहा है, कोई मूविंग एवरेज, कोई फिबोनाची लेवल्स। लेकिन जिन लोगों ने इस खेल को सच में जीता है, उन्होंने सीखा है स्ट्रैटेजी नहीं, आइडेंटिटी जीती जाती है। स्टीनबार्गर यही कहता है, इफ यू ट्रेड लाइक एवरीवन एल्स, you'll end up like everyone else। और ये जैसे हर कोई क्या होता है, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, इमोशनल ओवरड्राइव, इंपल्सिव एक्शंस और अंत में फ्रस्ट्रेशन। हर ट्रेडर कभी ना कभी उस मोड़ पर आता है जहां वह खुद को सवाल करता है, क्या मैं वाकई इस काम के लिए बना हूं? लेकिन यही वो क्षण होता है जहां शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि किसी भी ग्रेट ट्रेडर ने बिना टूटे, बिना गिरने के मास्टरी हासिल नहीं की। उन्होंने सिर्फ यह सीखा कैसे अपने हर टूटने को एक सीख में बदला जाए। स्टीनबार्गर ने इसे कहा, ग्रेट ट्रेडिंग इजंट अबाउट अवॉइडिंग मिस्टेक्स, इट्स अबाउट एक्सेलरेटिंग लर्निंग फ्रॉम देम। बाजार एक एग्जाम नहीं है जिसमें आप पास या फेल होते हैं, यह एक कंटिन्यूअस फीडबैक लूप है। हर ट्रेड एक चांस है खुद को ऑब्जर्व करने का, और सबसे ज्यादा सीख वहीं छुपी होती है जहां सबसे ज्यादा चोट लगी थी। जिस लॉस ने रुला दिया था, वही लॉस कल का मेंटोर बन सकता है, अगर आपने उसे सुना, समझा और अपनाया। जब मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशंस के उलट चलता है, वहीं पता चलता है कि आपने खुद पर कितना काम किया है, क्योंकि तब आपके अंदर का व्यक्ति बाहर आता है। कोई ताबड़तोड़ रिवेंज ट्रेड करता है, कोई आत्मग्लानि में चला जाता है, और कोई चुपचाप ऑब्जर्व करता है, एडजस्ट करता है और वापस स्ट्राइक करता है। यही फर्क होता है स्ट्रेटेजी और मास्टरी में। स्टीनबार्गर हर ट्रेडर से एक ही सवाल पूछता है, आपने अपने परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया? प्रॉफिट लॉस से या सेल्फ ग्रोथ से? क्योंकि प्रॉफिट आज है, कल नहीं। लेकिन अगर आपने आज खुद को समझा, कल खुद को ग्रो किया, तो यही रियल एज है जो मार्केट कभी छीन नहीं सकता। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन जिनका माइंडसेट इवॉल्व हो चुका है, वो हर ट्रेड में डिसिप्लिन नहीं, प्रेजेंस ढूंढते हैं। वो जानते हैं कि अगर मैं इस पल में फुली अवेयर हूं,
तो गलत डिसीजन की गुंजाइश ही नहीं है। स्टीनबार्गर कहता है, द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्लोज फ्रॉम योर बेस्ट स्टेट्स। अब बात आती है उस डेली प्रोसेस की जहां आप न सिर्फ मार्केट के लिए तैयार होते हैं बल्कि अपने आप के लिए भी। हर दिन एक इंटेंशनल शुरुआत, ना सिर्फ चार्ट्स ओपन करने की बल्कि अपने भीतर चेक इन करने की। कैसा फील हो रहा है? कोई टेंशन है क्या? कल की कोई अनफिनिश्ड इमोशन आज ड्रैग तो नहीं कर रही? ये सिंपल से सवाल एक ट्रेडर के अंदर क्लैरिटी की आग जला देते हैं। जो लोग बस सिग्नल के भरोसे ट्रेड करते हैं वो पहले या बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो अपने अंदर एक सिस्टम बना लेते हैं जहां इमोशन ऑब्जर्व होता है, इंटेंशन क्लियर होता है और डिसीजन न्यूट्रल होता है, वही बनते हैं एलीट ट्रेडर्स। ट्रेडिंग लॉग्स, वीडियो जर्नल्स, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ये सब स्टीनबार्गर की टूलकिट का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ फॉर्मेट भर नहीं, ये आत्मचिंतन के दरवाजे हैं। जब कोई ट्रेडर खुद के हर ट्रेड को रिप्ले करता है जैसे कोई एथलीट अपने मैच का रिप्ले देखता है, तभी वो समझता है कहां हैंड स्लिप्ड, कहां माइंड फ्लिप्ड। हर ट्रेडर के अंदर एक इनर ट्रेडर होता है जो चुपचाप सब देखता है, समझता है। स्टीनबार्गर उसी इनर ट्रेडर को जगाने की बात करता है, क्योंकि वही अंदर बैठा कोच है जो ना हार से डरता है न जीत में उठता है। वो बस इवॉल्व करता है, और ये एवोल्यूशन तभी होता है जब आप प्रोसेस में ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। जिन्होंने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेडिंग की है उन्होंने एक ही चीज कॉमन पाई, उन्होंने अपने डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट नहीं किया, उन्होंने उसे अवेकन किया। वो रिएक्शन से ट्रांजिशन में आए और फिर ट्रांजिशन से ट्रांसफॉर्मेशन में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी से नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट से आता है। ट्रेडिंग का असली आर्ट तब शुरू होता है जब आप खुद को मार्केट से अलग नहीं मानते बल्कि एक फ्लो की तरह उसके साथ मूव करते हैं। तब ना ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना फियर, बस क्लैरिटी और काल्म एग्जीक्यूशन। यही इनर मास्टरी है, यही सस्टेनेबल एज है, यही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0। ट्रेडिंग कभी भी सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं रही, ये हमेशा दो चेहरों की टक्कर रही है। एक बाहर वाला जो चार्ट देखता है और एक भीतर वाला जो खुद को देखता है। और स्टीनबार्गर कहता है, जब तक ये दोनों एक लय में नहीं होंगे तब तक कोई भी विनिंग स्ट्रीक आपको इनर पीस नहीं दे पाएगी। हर इंसान की जिंदगी में वो एक दिन आता है जब वो प्रॉफिट नहीं पर्पस ढूंढता है। वो सोचता है, मैं हर दिन ये ट्रेड्स क्यों कर रहा हूं? क्या ये सिर्फ सर्वाइवल है या मैं कुछ बना रहा हूं? वहीं से असली साइकोलॉजी शुरू होती है, क्योंकि ट्रेडर होना एक काम नहीं, एक अभ्यास है, एक साधना है। कोई आपको नहीं बताएगा कि चार्ट कब फट पड़ेगा, ब्रेकआउट कब होगा, लेकिन स्टीनबार्गर ने हर ट्रेडर को सिखाया है कि आप खुद के अंदर उस फटने वाली बेचैनी को पहले पढ़ सकते हो। क्योंकि हर इंपल्सिव ट्रेड से पहले एक साइलेंट इमोशन आता है जो कहता है बस एक बार और यहीं से लॉसेस शुरू होते हैं। कोई स्ट्रेटेजी फेल नहीं होती, केवल आप खुद से चीट कर जाते हैं। सच्चाई ये है कि बाजार आपकी उम्मीदें नहीं समझता, आपकी इज्जत नहीं मानता, आपकी गलतियों को माफ नहीं करता, लेकिन आप खुद को समझ सकते हैं, अपनी जिद को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी गलतियों से ग्रो कर सकते हैं। यही असली एज है, यही एकमात्र स्थायी लाभ है। एक दिन आपको चार्ट्स पर कुछ नया नहीं मिलेगा, इंडिकेटर्स सब पुराने लगेंगे, न्यूज पर भरोसा टूटेगा, लेकिन तब भी एक चीज जिंदा रहेगी, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपकी प्रेजेंस और आपका वो अनुभव जो हर फॉल में भी राइज की कहानी बुनता है। स्टीनबार्गर इसे परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर कहता है, एक ऐसी बिल्डिंग जो बाहर नहीं भीतर से खड़ी होती है। जब एक ट्रेडर अपने प्रोसेस से इतना जुड़ जाता है कि वो हर जीत पर चुप रहता है और हर हार पर सीख लेता है, तब वो एक नई लीग में आ जाता है। अब वो रिएक्टिव नहीं, रिफ्लेक्टिव होता है। अब वो डिसीजन नहीं करता, डिसीजंस उसे नेचुरली फ्लो में मिलते हैं, और वही फ्लो, वही इनर साइलेंस सबसे बड़ा एज है। आप जितना ज्यादा अंदर क्लैरिटी लाओगे, बाहर के सिग्नल्स उतने लाउड लगने बंद हो जाएंगे। आप जानोगे कि किस नॉइज को इग्नोर करना है, किस मूव को वेट करना है और किस प्राइस पर सिंपली वॉक अवे करना है, क्योंकि विनिंग ट्रेड वही है जो भीतर शांति लाए। स्टीनबार्गर कहता है, ए ग्रेट ट्रेडर इज अ ग्रेट लर्नर, नॉट ऑफ मार्केट बट ऑफ सेल्फ। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की। हर ट्रेडर के पास वही मार्केट आवर्स हैं, वही टूल्स हैं, वही इंटरनेट स्पीड है, लेकिन फर्क आता है माइंडसेट नहीं, प्रोसेसिंग सिस्टम में। वो सिस्टम जो हर जानकारी को फिल्टर करता है, हर इमोशन को डाइजेस्ट करता है और हर ट्रेड को न्यूट्रल जोन से एग्जीक्यूट करता है।
स्टीनबार्गर बार बार कहता है, आपका ट्रेडिंग आपकी आत्मकथा है। एवरी चार्ट इज अ पेज, एवरी ट्रेड इज अ सेंटेंस। व्हाट स्टोरी आर यू राइटिंग? तो अब सवाल यह नहीं है कि मार्केट आपको क्या देगा, सवाल यह है आप खुद को क्या देने को तैयार हैं। अगर आप वाकई इस जर्नी को लेकर कमिटेड हो, अगर ये सिर्फ एक पैसा कमाने का रास्ता नहीं बल्कि खुद को समझने की एक गहराई बन गई है, तो ट्रेडिंग अब सिर्फ एक पेशा नहीं, आपकी साधना बन जाती है। क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हैं तब कोई लॉस बड़ा नहीं लगता। अब अंत में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, दिल से बोल रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये तुम्हारा ट्रेडिंग का नया जन्म है। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।